सो हेलो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट की तरफ से ये बॉक्स आ गया है और वीडियो का थंबनेल और वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इस बॉक्स में क्या है। मैं आपको बता दें कि ये मेरा पहला रियलमी का स्मार्टफोन है। बिकॉज पहले मेरे को रियलमी का स्मार्टफोन उतना कुछ खास पसंद नहीं आता था उसके कलर ओएस के चलते, मगर अब एक्चुअली उसमें रियलमी यूआई है, वो भी कलर ओएस पे ही बेस्ड है। मगर ऐसा है कि हम थोड़ा सा एमआई से यानी शाओमी से खफा से चल रहे हैं। सो इसीलिए हम सोचे कि रियलमी ट्राई करते हैं। अब शाओमी से खफा हम इसलिए हैं क्योंकि MI3 का एंड्रॉयड 10 अपडेट का जो स्थिति वो करके रखा है ना भैया, लोग गलिया रहे हैं उसको, हम तो फिर भी शांत हैं। तो फटाफट से इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, बिकॉज अनबॉक्सिंग देखने में आपको भी मज़ा आता है, करने में हमको भी मज़ा आता है। सो स्टार्ट करते हैं इस बॉक्स को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक स्क्रू। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फटाफट से इसको बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स का पैकिंग काफ़ी अच्छा है और आपको बता दें कि इसको हम ऑर्डर किए थे 19 तारीख को, ठीक है, और ये हमको डिलीवर हुआ है 21 तारीख को, मतलब 2 दिन का समय लगा टोटल। और ये रहा बॉक्स पैकिंग। 6 Pro आगे में लिखा हुआ है, नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड इस पर मैंशनड है, देख लीजिए आप बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स पीछे से है, ठीक है। बॉक्स के पीछे देखिए, बॉक्स के पीछे में यहाँ पे मैंशनड है रियलमी 6 Pro है, कलर इसका लाइटनिंग ब्लू वाला है। और क्या मेंशनड है, ये 6 GB रैम और 64 GB वाला वेरिएंट है। और 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है 20x का हाइब्रिड जूम के साथ। इन डिस्प्ले डुअल सेल्फी कैमरा है 90 हर्ट्ज़ के स्मूथ डिस्प्ले के साथ। 30 वाट का फ्लैश चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाएगा। 4300 mAh का बैटरी लगा हुआ है। स्नैपड्रैगन 720G आज से आने वाला ये पहला स्मार्टफोन है, मतलब पहला स्मार्टफोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर यूज़ किया गया है। और इस साइड में प्राइस मेंशनड है, यहाँ पे देख रहे हैं 17,999, मतलब 1,000 रुपये कम में मिलता है आपको ये 16,999, मतलब 17,000 में मिलता है। जबकि बॉक्स पे प्रिंटेड कितना है 18,000। सो और कुछ है नहीं इसमें खास। फटाफट से बॉक्स को खोल देते हैं, ठीक है। एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे। भाई आपको बता दें कि हम फ्लिपकार्ट से बहुत सारा प्रोडक्ट मंगाए, मगर ये हमारा फास्टेस्ट डिलीवरी वाला प्रोडक्ट होगा कोई। ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी से आ गया, ला यार, इतना क्वालिटी है, ठीक है। तो प्लास्टिक को फेंको और सील भी साथ में हम ब्रोक कर दिए, ठीक है। तो ये खुल रहा है, रिवीलिंग मोमेंट है ये, ठीक है, मतलब खुल जा सिम। बहुत टाइट है और बॉक्स में बहुत डेप्थ रहता है, मतलब बहुत बड़ा सा बॉक्स रहता है, तो खुलने में भी टाइम लगता है। बॉक्स के ऊपर में ये है, हे वेलकम टू रियलमी फैमिली। सो थैंक्स, क्योंकि सही में ये मेरा पहला वेलकम ही है, क्योंकि पहला स्मार्टफोन है। तो ये जो कंपार्टमेंट में है, एक तो क्लियर केस नहीं है, हल्का सा ब्लैक टिंट के साथ आता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्विक गाइड है और एक इन्फॉर्मेशन गाइड है, साथ ही वारंटी वाला भी इन्फॉर्मेशन इसी में है। इन सबको साइड में रखा जाए, इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ। इधर में स्मार्टफोन रखा हुआ है, स्मार्टफोन को साइड में ही रखते हैं, इसको फेंक देते हैं। बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक टाइप सी केबल है, ठीक है, निकाल के दिखाते हैं क्योंकि इसमें कुछ अलग है दिखाने के लिए। सो एक USB टाइप A टू टाइप C केबल है और दोनों में आपको जो है ना येलो कलर का एक्सेंट मिल रहा है, रख देते हैं। अंदर में एक सिम इजेक्टर टूल है जो काम का नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा हो गया है। ये 30 वाट का वूक फ्लैश चार्जर है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ ये जो है इस 4300 mAh की बैटरी वाले स्मार्टफोन को 1 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। सो ये इंटरेस्टिंग है। बट इस चार्जर का जो साइज़ है ना, बाप रे, बहुत बड़ा है। सो हम कंपनी से एक एडवाइस देना चाहेंगे कंपनी को कि जैसे आप एक फास्ट चार्जर इसमें देते हैं, अगर एक और आप USB टाइप A पोर्ट इसमें ऐड कर पाएँ जिससे हम IoT डिवाइसेस को चार्ज कर पाएँ। बिकॉज हम लोग के पास बहुत सारा ब्लूटूथ हेडफोन हो गया है, किसी कोई फिटनेस बैंड यूज़ कर रहा है, तो उन सब में लो आउटपुट का ज़रूरत होता है चार्जिंग के लिए। वो इतना 30 वाट का आउटपुट वाला चार्जर उसमें रेकमेंडेड नहीं होता है। सो एक लो आउटपुट वाला अगर USB टाइप A पोर्ट दे पाएँ तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, बिकॉज इतना बड़ा चार्जर और सिर्फ एक पोर्ट, अगर एक पोर्ट ऐड हो सके तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब इस स्मार्टफोन को फटाफट से ओपन कर लेते हैं। और ये अच्छा बॉक्स है, मतलब ये अच्छा पैकेट में जो दिया है ना, ये हमको अच्छा लगा क्योंकि पैकेट कहीं यूज़ भी हो जाएगा। सो फ्रेंड, ये है फ्रंट से, ये है बैक से,
सो अब इसको बूटअप कर लेते हैं। जब तक ये बूटअप होता है फ्रेंड्स, इसमें कुछ बैटरी होगा तो बूटअप तो हो गया है। रियलमी पावर्ड बाय एंड्रॉयड। जब तक ये ऑन हो रहा है तब तक कुछ जो है ना साइड से देख लेते हैं। तो इधर नीचे में आपको एक 3.5 mm जैक है, उसके बाद यहाँ पे एक USB टाइप सी पोर्ट है और इन दोनों के बीच में एक प्राइमरी माइक है, एक स्पीकर ग्रिल है, स्पीकर रहेगा। इसमें एक ही स्पीकर है, मोनो स्पीकर है, डुअल स्पीकर आपको नहीं मिलता है। ठीक है, राइट साइड में आपको यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मतलब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और इसमें एक बटन भी है, मगर इस बटन में एक डेप्थ है, आई होप आपको दिख पा रहा हो कैमरा में। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेप्थ भी है, तो इसको सिर्फ आप टच करके भी फिंगरप्रिंट्स इसको अनलॉक कर सकते हैं और बटन है तो बटन आप प्रेस भी कर सकते हैं। ऊपर के साइड में आपको सिर्फ एक सेकेंडरी माइक मिलता है, IR ब्लास्टर नहीं मिल रहा है क्योंकि ये Xiaomi का फ़ोन नहीं है। ठीक है, साइड में लेफ़्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स, मतलब वॉल्यूम अप एंड डाउन वाला बटन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए हम ये फ़ोन लिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास Xiaomi का फ़ोन था तो उसमें एक IR ब्लास्टर तो था ही, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें आपको मिल रहा है वो है ये ट्रिपल कार्ड स्लॉट, मतलब एक साथ 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड आप यूज़ कर पाएंगे। फटाफट से सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, फ़ोन जो है डब्बे से बाहर आ गया है और तैयार भी हो गया है। सो अब इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे देख लेते हैं। तो ये फ़ोन जो है फ्रंट साइड में इसमें आपको डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पे 16+8 मेगापिक्सल का कैमरा है। और कुछ वीडियोज़ हम देखे थे जिसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि Realme 6 Pro में फ्रंट में स्क्रीन गार्ड, मतलब वो स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ मिलता है। तो ये हम बता दें कि मेरे यूनिट में स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, आप कैमरा के साइड में देख सकते हैं। सो मेरे में तो लगा हुआ है। अब बात करें अगर इसके डिस्प्ले का, तो इसमें आपको फ्रंट में 6.6 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जो कि 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। रिफ्रेश रेट आप डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे सेटिंग में, और यहाँ स्क्रीन रिफ्रेश रेट ऑटो है, अब इसको आप 90 हर्ट्ज़ पे सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके साथ ही आपको बैक साइड में चलते हैं, तो बैक साइड में एकदम चकाचक डिज़ाइन मिल जाता है, एकदम बिजली कड़कता हुआ डिज़ाइन है। ठीक है, और ये आपको S भी कुछ लोग बोल रहे हैं, बट ये हमको थोड़ा सा लाइटनिंग टाइप का लग रहा है। आई होप आपको दिख पा रहा हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अमेजिंग दिखता है। तो इसमें पीछे की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। ये कैमरा सेटअप वैसे ही है, लंबा सा, जैसा Realme ने अपने 5 से स्टार्ट किया था, 5 Pro, उसके बाद जितना भी स्मार्टफोन आया सब में ऐसा ही लंबा सा सेटअप है। तो ये थोड़ा सा बोरिंग डिज़ाइन है, अभी से रेक्टेंगुलर ट्रेंड कर रहा है तो वो थोड़ा सुंदर लगता है, बट स्टिल ये जो लाइटनिंग वाला इफेक्ट है इसके कारण इसका बैक पैनल बहुत सुंदर है। पीछे में कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज़ किया गया है, फ्रंट में भी आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का ही प्रोटेक्शन मिलता है। साइड में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसके अलावा इसमें जो है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर यूज़ किया गया है, और ये फर्स्ट फ़ोन है जो स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर के साथ आता है। सो इसके साथ ही इस प्रोसेसर में जो है आपको इंडियन लोकेशन ट्रैकर सिस्टम जो है नेविक, उसका सपोर्ट मिल जाता है। बिकॉज अभी तक हम लोग GPS, ग्लोनस, जिसका मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ का अपना अपना लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है। जैसे GPS USA का है, फिर अमेरिका का GPS है, ग्लोनस है, फिर चाइना के पास भी है और रशिया के पास है, बट इंडिया के पास अब हो गया है जो नेविक है, तो इसका सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। तो इसका जो सबसे मेन हाईलाइटेड फीचर है, हमको जो सबसे अच्छा लगा वो है इसका बैटरी और चार्जर। तो इसमें आपको 4300 mAh का बैटरी मिल जाता है और एक 30 वाट का वूक चार्जर मिल जाता है। आई होप आपको दिख पा रहा हो, 30 वाट का इसका आउटपुट रेटिंग है मैक्सिमम। इसके साथ ही इसमें आपको अगर सेटिंग में जाके अबाउट फ़ोन में दिखा दें, तो अबाउट फ़ोन में Realme 6 Pro और ये Android 10 पे रन कर रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा बात है। Android 1 स्मार्टफोन में Android 10 नहीं मिला, Xiaomi ध्यान दो यार। और ये उसके बाद का फ़ोन लॉन्च हो रहा है Android 10 के साथ आ जा रहा है, क्या करें, इसीलिए हम लिए Realme। ठीक है, सो गाइज़ ये सब हो गया। और अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि टाइम 21 मार्च को 23:33, मतलब 11:30 के आसपास हो गया। तो अभी हम कोई भी कैमरा सैंपल नहीं दिखाएंगे आपको, बिकॉज रात बहुत हो चुका है, बट स्टिल एक सेल्फ़ी शॉट्स तो बनता है। तो जब भी आप सेल्फ़ी स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे कैमरा के पास एक लाइटिंग दिखता है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा हमको।
सेल्फी लेते हैं। सो गाइज ये मेरा सेल्फी है, देख लीजिए। सेल्फी काफ़ी अच्छा है, डिटेल्स भी ठीक ठाक है और एक अपडेट आया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल्स हो सकता था बिकॉज हमको लग रहा है कि थोड़ा सा डिटेल्स कम है, बट स्टिल ठीक ठाक फोटो आ रहा है। एक तो अपडेट आया है और धीरे धीरे अपडेट के साथ थोड़ा सा इम्प्रूव भी होगा। सो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक कैमरा सैम्पल वाला वीडियो और एक पबजी का गेम प्ले वाला वीडियो हम डेफिनेटली लेके आएंगे। साथ ही रिव्यू भी आपको इसका मिलेगा पूरा, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और भी इससे बहुत सारा वीडियो रिलेटेड आएगा बिकॉज नया नया फ़ोन है तो वीडियोस तो बनता है एक दो। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का बात करें तो ये हम दोनों सेट कर दिए हैं अभी, जैसे ये लॉक है, ठीक है। और फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट है यार। पर्सनली फिजिकल फिंगरप्रिंट हमको पहले भी, हम आप मेरा वीडियो अगर पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हम फिजिकल फिंगरप्रिंट को हमेशा प्रायोरिटी दिए हैं। तो फिजिकल फिंगरप्रिंट है इसमें, साइड माउंटेड ये, मगर बहुत फास्ट है। ये है फेस अनलॉक, मतलब क्विकली अनलॉक हो जाता है। एक बार आपको झलक दिखता है लॉक स्क्रीन का, मगर अनलॉक हो जाता है। और हम एक दो बार ऐसे ट्राई कर रहे थे ना, तो कभी कभी लॉक स्क्रीन नहीं भी दिख रहा था। अभी से फ़ोन हमको नहीं दिख रहा है, इधर लाए खुल गया। सो फ्रेंड्स, हम आपको कंप्लीट Realme 6 Pro का अनबॉक्सिंग दिखा दिए। ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस को हम डिटेल्स में नहीं बताएं, बट स्टिल आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो Realme 6 Pro से रिलेटेड, आप वीडियो के नीचे कमेंट में पूछिए, हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। बाय द वे, अभी Realme 6 Pro हमारे आगे रखा हुआ है और उस पर आप कड़कता हुआ बिजली देख सकते हैं। तो डिज़ाइन काफ़ी अमेजिंग है। पीछे वाला डिज़ाइन जो है ना, मतलब लाइटनिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ऑरेंज कलर वाला और भी ज़्यादा अमेजिंग होगा, बट हमको मिला नहीं। सो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इस लुक के लिए, ये जो लाइटनिंग वाला लुक है, इसके लिए एटलीस्ट एक वीडियो को लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिकॉज लाइक करना और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता यार, तो कर दो, एकदम दिल खोल के लाइक करो और सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लुक बहुत बढ़िया लग रहा है यार, बिजली कड़कता है, एकदम मन कर रहा है कि ऐसे ही रहना ही दे इसको।